क्या वो खलनायक था? अपने हर दाव के बाद, हर चाल के बाद एक सच, लेकिन क्या वास्तव में वो खलनायक था जो खुद अपने अंत का कारण बना? मदिरा पान करना, दोस्तों के साथ पार्टियां करना, हस्तिनापुर ने गांधार के सम्मान को कुचल दिया। मांगलिक के भूख से मरने लगे। हमारी इस कुर्बानी का बदला जरूर लोगे। उसने दोस्ती का मुखौटा पहना और दुश्मनी की नींव रखी। द्रौपदी का वो अपमान, पांडवों को वो वनवास और महाभारत का वो युद्ध, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। किया लाखों करोड़ों लोग मारे गए। महाभारत में हर किरदार अपनी एक अलग कहानी कहता है, लेकिन एक नाम ऐसा भी था जिसे सुनते ही हमारे मन में एक सवाल उठता है। क्या वो खलनायक था या उसके पीछे भी एक गहरी कहानी छिपी हुई थी? क्या आप जानते हैं, महाभारत के हर किरदार के पीछे एक अनकही, एक अनसुलझी कहानी छिपी हुई है। अर्जुन, भीष्म पितामह, सूर्यपुत्र कर्ण और गांधार नरेश शकुनी। हर कहानी के पीछे दो पहलू होते, एक सच और एक वो जिसे दिखाया जाता है। शकुनी, जिसे इतिहास के अंदर खलनायक बना दिया गया, लेकिन क्या वास्तव में वो खलनायक था या उसके जीवन के हर फैसले के पीछे कुछ छिपा हुआ था? अतीत का ऐसा दर्द जिसे वो खुद भी ना भुला सका। ये कहानी है गांधार के राजकुमार, हस्तिनापुर के मामा और इतिहास के सबसे बड़े खेल रचने वाले, जिसकी बुद्धिमत्ता ने उसे महान बनाया। ये शकुनी की कहानी है, एक ऐसे इंसान की जो खुद अपने अंत का कारण बना। नमस्कार, मैं हूं शंकर गुर्जर और आप देख रहे हैं कहानी शकुनी की। तो आइए शकुनी की पूरी कहानी को एक नए नजरिए से देखते हैं। गांधार वेद से भरा हुआ राज्य है, लेकिन आत्मसम्मान से भरपूर। यहाँ के राजा सुबल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी प्रजा और अपने परिवार की खुशी के लिए जीना सीखा था। उनका परिवार कुछ था। उनके 8 बेटे और सबसे प्रिय बेटी गांधारी थी। गांधारी जो इतनी भाग्यशाली थी कि उसके नाम से गांधार राज्य की पहचान होती थी, लेकिन ये भाग्य ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं रहा। एक दिन हस्तिनापुर से एक संदेश आया। संदेश में लिखा हुआ था, भीष्म पितामह ने गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से तय कर दिया है। धृतराष्ट्र जो अंधे थे, क्या एक पिता अपनी बेटी के लिए एक ऐसा रिश्ता तय करेगा जिसका दामाद जन्म से अंधा हो? नहीं, लेकिन ये रिश्ता केवल 2 परिवारों के बीच में नहीं था। यह गांधार और हस्तिनापुर की ताकत का प्रतीक था। राजा सुबल को झुकना पड़ा, लेकिन उनकी आत्मा टूट गई और गांधारी जो अपनी किस्मत को अपनी मर्जी से चुनना चाहती थी, उसे मजबूरी में ये कुर्बानी देनी पड़ी जो शायद कोई बेटी देना नहीं चाहेगी। शकुनी जो अपने भाइयों के बीच सबसे चतुर था, ये ऐसा बालक था जिसके प्रमुख शौक थे मदिरा पान करना, दोस्तों के साथ पार्टियां करना। शकुनी अपनी जिंदगी में मस्त था, लेकिन वो भी इस अपमान को सह नहीं पाया। परंतु ये तो बस एक शुरुआत थी। जब धृतराष्ट्र की शादी गांधारी से हुई, या अपन यूं कहें कि गांधारी की शादी जब धृतराष्ट्र से हुई, तो हस्तिनापुर ने गांधार के सम्मान को कुचल दिया, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था और वो जबरन, ऐसा कहें कि डर के चक्कर में उन्होंने शादी कर ली। किसने? गांधारी ने। तो गांधार का पूरा सम्मान डूब गया। और गांधार का अपमान केवल यहाँ तक नहीं रुका, क्योंकि वास्तविक जो अपमान होना था वो तो अब शुरू हुआ है। जब गांधारी की शादी हुई तो गांधारी मांगलिक थी। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। मांगलिक, अगर हमारे दर्शकों को पता नहीं है कि मांगलिक क्या होता है, तो मांगलिक होता है कि उनके ऊपर कोई दोष होता है। जैसे कि एक लड़का और एक लड़की है। अब जिस लड़के या लड़की पे, अक्सर लड़कियों पे ज़्यादा माना जाता है कि जिस लड़की पे मांगलिक का दोष है ना, तो उसका पहला पति, जिसे वो पहली शादी करेगी ना, वो मर जाएगा। तो इसके लिए उसकी शादी किसी जानवर से करवा दी जाती है और फिर उसकी बलि दे दी जाती है। यही गांधारी के साथ हुआ था।
गांधारी की शादी एक बकरे से करवा के उसकी बलि दे दी गई। लेकिन गांधारी इससे विधवा हो गई। विधवा तो कहलाएगी ना, उसकी शादी हो गई एक बार। जब इस बात का पता धृतराष्ट्र को चला तो उसे लगा कि ये तो गजब बेइज्जती हो गई अपनी। उसने गांधारी के सारे परिवार को बुलाया। गांधार के पूरे राज परिवार को बुलाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। गांधार के राजा रानी, उसके बेटे, सबको बंदी बना लिया गया। ऐसा कहा जाता है कि गांधार के राज परिवार को खाने के लिए इतना कम दिया गया कि वो धीरे धीरे भूख से मरने लगे। और तब एक पिता ने अपना आखिरी निवाला अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को दिया। राजा सुबल ने शकुनी की ओर देखा और कहा, शकुनी, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारी मौत का बदला तुम इस परिवार से जरूर लेना। उन्होंने कहा कि गांधार धीरे धीरे मर रहा है, लेकिन ये अन्याय तुम कभी मत भूलना। वादा करो कि तुम हमारी इस कुर्बानी का बदला जरूर लोगे। शकुनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो जान गया था कि अब उसका जीवन बदले की आग के अलावा किसी और चीज के लिए नहीं है। हस्तिनापुर में आकर शकुनी ने अपने दर्द को, अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया। उसने दोस्ती का मुखौटा पहना और दुश्मनी की नींव रखी। उसने दुर्योधन को अपने जाल में फंसाया। और जुए के उस खेल को कौन भूल सकता है जहां शकुनी ने अपने पासों से पांडवों को हराया था। लेकिन सिर्फ ये एक खेल नहीं था, ये कुरु वंश को खत्म करने का एक पहला कदम था। द्रौपदी का वो अपमान, पांडवों को वो वनवास और महाभारत का वो युद्ध, ये सब शकुनी की साजिश थी। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये सब इतना आसान था? शकुनी के मन में हर रोज एक सवाल उठता था, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं अपने परिवार के लिए सही लड़ाई लड़ रहा हूँ? अपने हर दाव के बाद, हर चाल के बाद शकुनी अपने पिता और अपने भाइयों के चेहरों को याद करता था। वो उन आवाज़ों को सुनता था जो उसे रातों को सोने नहीं देती थी। शकुनी, क्या तुमने अपने परिवार के लिए सही किया? वो अपनी बहन गांधारी को देखता और सोचता, क्या मैं उसके जीवन को और कठिन नहीं बना रहा? परंतु वह यह भी जानता था कि अगर वो नहीं लड़ा तो गांधार का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों ने कुरु वंश को खत्म कर दिया तो शकुनी का भी अंत हुआ। भीम और बाकी पांडवों ने मिलकर शकुनी का अंत कर दिया। परंतु उस क्षण जब शकुनी जमीन पे गिरा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। शायद वो जानता था कि उसका बदला पूरा हुआ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बदला सही था? थोड़ा सोचिए, क्या वास्तव में वो अपने परिवार का सम्मान वापस ला सका, या सिर्फ उसने और ज्यादा विनाश किया? लाखों करोड़ों लोग मारे गए, न जाने कितने परिवार तबाह हो गए। खुद शकुनी के सारे भांजे मारे गए। उसकी बहन के पास एक भी बेटा खुद का नहीं बचा। क्या शकुनी का ये बदला सही था? शकुनी की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। बदले की आग आपको अंदर से जला देती है। शकुनी ने अपने परिवार के लिए लड़ाई तो लड़ी, लेकिन इस लड़ाई के अंदर उसने खुद को ही खो दिया। शकुनी बहुत बुद्धिमान था। सोचिए, उस भरी सभा के अंदर उसने अपनी चालाकी से, अपने दिमाग से द्रौपदी को, उसी वंश की वधू को सबके सामने नग्न करना चाहा। तो सारे महारथी, सारे धनुर्धर उसका कुछ नहीं उखाड़ सके। ये हमें बताता है कि वो कितना बुद्धिमान था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने सही किया। अगर वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता तो शायद वो महाभारती उस काल में भगवान श्री कृष्ण के बाद में सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ होता, सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होता। तो आप क्या सोचते हैं, शकुनी खलनायक था या वो भी परिस्थितियों का शिकार था? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। मेरे को पता है शेयर तो आप कर नहीं पाओगे। और हमें कमेंट में इतना बता देना कि अगला वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं। मैं शंकर गुर्जर आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो अगली बार फिर मिलूँगा महाभारत की किसी अनकही अनसुलझी कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।